अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से मैं हूँ वली ख़ान और आप सीख रहे हैं पीएचपी। दोस्तों, पीएचपी के प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं, जिसके बहुत सारे क्लासेस जो है, बहुत सारे वीडियोस हमने वॉच की है और ये इस सिलसिले की अगली वीडियो है। और पीएचपी के इस प्रोजेक्ट में आपने देखा कि हमने काफ़ी सारा टफ काम किया, जिसमें हमने यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया, व्यू का फॉर्म बनाया, डिलीट और एडिट, यानी कि हम हमारे पास ये डेटा यहाँ पर ये फॉर्म मौजूद है, जिसमें हम डेटा को एक फॉर्म हमारे पास यहाँ पर यूज़र रजिस्ट्रेशन का मौजूद है, जिसमें हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे एक डेटा है अब्दुल वली, फादर नेम हबीब ख़ान, ठीक है, और स्कूल नेम www या रोल नंबर वगैरह, ठीक है, ये क्लास वगैरह, ठीक है। ये डेटा हम जैसे सबमिट करते तो यहाँ नीचे हमें बता दिया जाता है कि आपने कौन सा डेटा सबमिट किया है। वो यहाँ पर हमने व्यू के अंदर जो है वो किया हुआ है, ठीक है। ये ऊपर अब्दुल वली हबीब ख़ान आ गया, ठीक है, जो अभी मैंने इंसर्ट किया। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, किसी भी डेटा को इस फॉर्म में से। अभी हमने डिटेल पे काम करना है, क्योंकि कोई बंदा यहाँ पर क्लिक करे डिटेल्स के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर वो सारा रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस से शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम नेक्स्ट हमें एक काम करना है। काम हम करेंगे व्यू डॉट पी एच पी पेज के अंदर ही, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब कि जो हमारे पास यहाँ पर डिटेल्स नाम का एक टीडी के अंदर जो एक नेम हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर अभी इस पर कोई लिंक नहीं है, तो हमें इस पर लिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लिंक जो है हम यहाँ से हरफ के थ्रू देते हैं, पिछले उसके अंदर भी हमने दिया था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसी पेज पे इस बंदे को रीडायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, व्यू डॉट पी एच पी। और लेकिन यहाँ पर मुझे एक गेट बनाना पड़ेगा, ये यूआरएल वेरिएबल बनाना पड़ेगा डिटेल्स के नाम से, ठीक है। डिटेल्स इज इक्वल टू वही सेम टू सेम ऊपर वाला सिंटेक्स है, पीएचपी स्टार्ट करेंगे और एक को करेंगे यूज़र आईडी, जो कि ऊपर से हमारे पास आ रही है, ठीक है, और सेमी कॉलन, उसके बाद पीएचपी क्लोज, और फिर जो है ये यहाँ पर जो है हम हरफ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी इसके ऊपर जो है डिटेल्स के ऊपर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। आई मीन टू से कि रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। अब डिटेल्स के ऊपर भी जो है वो बन गई, यानी कि लिंक्स बन गई, ठीक है। इस ऊपर वाले को आप यहाँ पर इधर देखेंगे, इधर ये कोने पे, ठीक है, तो इसके ऊपर आ रहा है डिटेल्स नंबर 11, डिटेल नंबर 8, डिटेल नंबर 7, जो जिस पे क्लिक करेगा बंदा तो वो डिटेल्स जो है यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। और सेम टू सेम हमने किया है ऊपर वाले डिलीट में भी ऐसा किया था, एडिट डॉट पीएचपी में भी ऐसे, एडिट में भी ऐसे किया था रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए। इसी तरह डिटेल्स के साथ भी हमने यही किया है। जस्ट हमने गेट एक वेरिएबल क्रिएट किया है यूआरएल का डिटेल्स के नाम से, और उसके अंदर इसको हमने इक्वल किया है पीएचपी का कोड जो है, यहाँ पर हमने आईडी को जो है इक्वल करवा दिया है, ठीक है। सिंपल सिंटेक्स है। अभी नीचे आके यहाँ पर इस टेबल के नीचे, ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल के नीचे हम जो है एक वो करेंगे काम पीएचपी का, ठीक है। स्टार्ट करेंगे पीएचपी का स्टार्टिंग टैग और पीएचपी, और ये पीएचपी के टैग्स जो है आप जितने भी इंसर्ट कर सकते हैं, एचटीएमएल की किसी भी जगह पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपके ऊपर वो इशू नहीं है, ठीक है। तो डेटाबेस की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस इस पेज के अंदर हमने एक बार यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है, और एक पेज के अंदर डेटाबेस मौजूद है, तो उसमें दोबारा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिटेल्स रिकॉर्ड और अंडरस्कोर डिटेल्स, ठीक है, इज इक्वल टू कर देंगे इसको डॉलर अंडरस्कोर गेट, और गेट में हम वो डेटा उठा देंगे जो कि वहाँ पर हमने गेट बनाया हुआ है डिटेल्स का नाम, ठीक है। तो ये तो हमने बना दिया डिटेल्स का। अब यहाँ पर आके हम जस्ट क्या करेंगे कि क्यूरी सेलेक्ट करेंगे, क्यूरी, ऊपर देखते हैं कि क्यूरी का वेरिएबल हमने कोई बनाया है, की यू ई के नाम से हमने वेरिएबल बनाया। जस्ट ये क्यूरी का यहाँ पर चला देते हैं, क्यूरी इज इक्वल टू ये 2 बार कोमा और उसके बाद सेमी कॉलन, उसके बाद हम लिख देंगे कि सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट और ये स्टेरिक यानी कि ऑल फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन वेयर, ठीक है, वेयर यू आई डी, यू इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल यू आई डी, जो कि वहाँ पर एक फील्ड है टेबल के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल है यू रजिस्ट्रेशन यू आर ई जी का, उसके अंदर जो है एक फील्ड है यू आई डी, वो इज इक्वल टू इस वेरिएबल के जो कि रिकॉर्ड अंडरस्कोर डिटेल्स के नाम से है, ठीक है। इसके बराबर हो तो वो उठाओ वहाँ से, ठीक है।
और ये रिकॉर्ड जो डिटेल्स का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, इसके अंदर जो हमने सेव की है गेट की मदद से वो डिटेल्स की वैल्यू जो कि यहाँ से हमारे पास आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी आगे नीचे जो है रन करते हैं। ऊपर अगर रन के नाम से हमने कोई वो किया और रन के नाम से है तो रन 1 कर देते हैं। ठीक है, रन MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। ठीक है, और क्यूरी के अंदर जो है हमारे पास कौन सा है, क्यूरी हमारे पास ये वाली है, डॉलर क्यूरी। ठीक है, अभी नीचे जो है वाइल, और वाइल के अंदर जो है एक रो 1 के नाम से जो है एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सॉरी, ये डॉलर्स का साइन करना भूल गया, असाइन करना। ठीक है, इसको इज इक्वल टू MySQL। ठीक है, MySQL फेच एरे, यहाँ पर भी फेच एरे का यूज़ करेंगे, एक एरे बनाएंगे। ठीक है, और एरे कहाँ से बनाएंगे, किस वाले उससे, इस रन नाम की जो क्यूरी चली है, इस run1 नाम की वेरिएबल के अंदर जो क्यूरी हमारी चल रही है, इससे हम वो बनाएंगे, यानी कि एक एरे बनाएंगे, और ये वाइल जो है चलेगा। ठीक है, तो वाइल का एक ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे और दूसरा स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कि जनाब ये वाला स्टूडेंट अंडरस्कोर, ऊपर तो हमने स्टूडेंट कौन से नाम दी है, UID वगैरह वगैरह। ठीक है, स्टूडेंट नेम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बल्कि सिंपल सा यू नेम वगैरह है। ठीक है, सिर्फ नेम दे देते हैं। ठीक है, आसानी हो जाएगी। नेम इज इक्वल टू रो1, और यहाँ पर जो है हम डेटा उठाएंगे डेटाबेस से नंबर 1 जो फील्ड है उसका, क्योंकि 0 जो है उसमें UID है और नंबर 1 में हमारे पास नेम है। ठीक है, दूसरे नंबर पे फादर इज इक्वल टू रो1, और इसमें से 2 नंबर का जो डेटा है वो उठा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं 5 बार। ठीक है, फादर के बाद स्कूल, उसके बाद रोल, उसके बाद क्लास। ठीक है, और यहाँ से 3 4 कर देंगे इसको, और इसको 5 कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है हमने वो कर लिया है, फेच कर लिया है। ठीक है, ये सारे रिकॉर्ड जो है वहाँ से हमने फेच कर लिए हैं, और इसका एरे बन गया है, और वाइल लूप जो है वो चल रहा है। ठीक है, वाइल लूप को अभी हमने बंद नहीं करना वाइल लूप को अभी हमने बंद नहीं करना है। अभी जो है हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा BR कर देते हैं 1-2 बार, ताकि ये थोड़ा नीचे शो हो। 2 बार BR काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे, इसका बॉर्डर अलाइन सेंटर कर देते हैं, बॉर्डर इसको दे देते हैं 4 पिक्सल, और BG कलर इसका रख देते हैं ग्रे, और विड्थ जो है वो इसको दे देते हैं 800 पिक्सल। ठीक है, टेबल क्लोज, और नीचे टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज। ठीक है, यहाँ पर आके TR लगाते हैं, TR क्लोज, और TR के अंदर एक TD क्लोज, और इसके अंदर जो है ये 5 बार मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और अलाइन जो है TR का अलाइन जो है वो सेंटर कर देता हूँ। अच्छा, इससे पहले भी हम एक TD अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, TR सॉरी, एक TR हम जस्ट खूबसूरती के लिए बना रहे हैं। इसमें एक TD BG कलर इसको मैं दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, और इधर लिख देता हूँ H2 के अंदर कि UR डिटेल्स हियर। ठीक है, H2 क्लोज, और फिर उसके बाद TD क्लोज, और इसको इस TD को कॉल स्पेन दूंगा मैं, कॉल स्पेन इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है जनाब कि हमने वो जो अभी डेटा पेज किया है ऊपर,
उसको हमने इन TDs की मदद से देना है, यानी कि एको करवाना है नेम को, फादर को, स्कूल वगैरह को, ठीक है, इन 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 TDs के अंदर, ठीक है। PHP का टेक, उसके बाद जो है एको और नेम, उसके बाद ये हमने क्लोज कर दिया PHP का टेक, और इसी टेक को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नेम का वेरिएबल फादर कर देंगे, स्कूल दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, और उसके बाद जो है रोल, और ये वेरिएबल्स हमने ऊपर क्रिएट किए हुए, ठीक है, और क्लास। और अभी यहाँ पर जो है TR के बाद या टेबल के बाद या TR के बाद जो है हम PHP का टेक्स्ट स्टार्ट करके लूप को बंद कर देंगे, जो कि ऊपर हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव कर देंगे। ये था हमारा प्रोसीजर। लूप हमने यहाँ से स्टार्ट की है और बीच में हमने टेबल दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब आला कि जब क्लिक होगा तब ये डेटा शो होगा, अदरवाइज इसे शो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने इसको बंद कर दिया, यानी जो PHP का एक लूप जो है वो PHP कोड के अंदर हमने बंद कर दी, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव कर देंगे, उसको आके रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अनडिफाइंड डिटेल्स, ठीक है। ये इसको जो है क्या करना है जनाब कि ये जो यहाँ पर गेट है, ठीक है, इसको 8 का साइन दे देंगे, 8 2 नंबर का शिफ्ट के साथ। तो ये क्योंकि जब क्लिक नहीं हुआ होता है तो ये एरर देता है, अभी क्लिक नहीं हुआ है तो इसलिए ये एरर दे रहा है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आप रिफ्रेश किया, अब ये डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डेटा आ जाएगा, ठीक है, डेटा आ जाएगा। लेकिन डेटा में कुछ मसला है, कोई जो है वो रह गया है, ऐसे कोई यहाँ पर कोई एरर हो गया है हमारे हमसे। टेबल with 800 grey BG color border 4 center call span 6। अच्छा जी, कॉल स्पेन BG कलर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर हमने इसको वो किया हुआ है, ठीक है। अब ठीक रहेगा। रिफ्रेश करते हैं दोबारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर योर डिटेल्स हियर। अलाइन सेंटर कर देते हैं और TR TD क्लोज यहाँ पर, ठीक है। दूसरी TR स्टार्ट होगी, इसमें फादर नेम, फादर वगैरह वगैरह, ठीक है। फादर स्कूल स्कूल स्कूल। इस TD को हम फिलहाल हटा देते हैं, ये जो इस TR को हम हटा देते हैं। कंट्रोल S करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये एक डेटा आ रहा है हमारे पास, बाकी डेटा नहीं आ रहा। इसकी वजह जानने की ज़रूरत है कि डेटा हमारे पास क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। MySQL fetch array 1 record details is equal to that where user select all from user register where UID is run MySQL query name row 1 1 2 3 4 5 BR ठीक है, सब चीज़ें ठीक हैं। लेट्स चेक जी व्यूअर्स। एरर जो है हमारे पास ये है कि यहाँ पर सिर्फ नेम शो हो रहा था हमारे पास, बाकी फील्ड्स में चीज़ें नहीं शो रही। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर रो 1 है हमारे पास नेम के अंदर, तो ये नेम सिर्फ शो हो रहा था, बाकी जो है उसमें हमने जो है सिर्फ रो दिया हुआ है, इसीलिए इस वजह से ये नहीं शो हो रहा था। इसीलिए सबको मैं 1 1 दे देता हूँ, रो 1। तो अभी जो है हम कंट्रोल S करके सेव करते हैं और यहाँ पर आके अपने इसको रिफ्रेश करते हैं, तो फिर जो है डिटेल पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास योर डिटेल्स हियर अब्दुल वली हबीब खान WW, ये रोल नंबर, ये 10th क्लास, ठीक है। जिस पे हम क्लिक करेंगे तो वो डिटेल हमारे सामने यहाँ पर जो है शो होते जाएंगे, ठीक है। और अगर हम इस TR का कलर जो है वो
जेपीजी कलर वाइट कर दे तो आपको मज़ीद आसानी से चीज़ें समझ वो नज़र आ जाएगी। ये देखो, क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा आपके सामने यहाँ मौजूद होगा जब क्लिक किया जाएगा, ठीक है। और क्लिक नहीं होगा, यानी इस पर क्लिक नहीं होगा, डायरेक्ट ये फॉर्म खुलेगा तो डेटा शो नहीं होगा, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे इस पर तो आपके सामने यहाँ पर डेटा शो हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर देखो लिखा हुआ है डिटेल्स इज इक्वल टू ID 6, ठीक है। और ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, ये 3 है। तो इस तरह ये डेटा, ये जो डिटेल्स आपके पास आ रही हैं वो बेसिकली यहाँ पर हमने जो फेच किया हुआ है एरे को, और उसके बाद यहाँ पर हमने इस लूप को बंद किया हुआ है, तो जब क्लिक होगा तो तब ये डेटा ओपन होगा, ठीक है। और ये ईज़िली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिटेल्स का जो है सेटअप। नेक्स्ट वीडियो में जो है ये हम सर्च का कोशिश करेंगे कि हम इसके अंदर कोई अगर बंदा सर्च करे, ठीक है, अगर कोई बंदा इसके अंदर सर्च करे तो फिर जो है यहाँ पर कोई डेटा शो हो, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, उसमें हम ये करेंगे। उसके बाद हम एडमिन पैनल को लॉगिन का सिस्टम देंगे, एक सिक्योर लॉगिन का, यानी कि हर बंदा उसको व्यू नहीं कर सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। onlineustaad.com को विज़िट करते रहिएगा। और हाँ, ये जो PHP का कंप्लीट कोर्स है आप हमारे DVD में भी ख़रीद सकते हैं, जिसमें वेबसाइट्स 2 वेबसाइट्स बनाए गए हैं और वो आपको DVD में मिलेंगे, तो आप उसकी भी कोशिश करिएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।